पुराने जमाने की बात है। एक पहाड़ी गांव के दामन में मिट्टी और फूस से बनी झोपड़ियों का एक छोटा सा कुनबा बसा था। वहीं एक झोपड़ी में जिंदगी की सबसे भारी खामोशी पसरी हुई थी। दीवारों से छूने का रंग उतर चुका था और फर्श पर बिखरे पड़े पुराने बर्तन किसी गरीबी की दास्तान कह रहे थे। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी खाट पर पड़ा था, सांसें धीमी, चेहरे पर सुकून, लेकिन आंखों में एक इंतजार। उसके पास जमीन पर बैठा एक दुबला पतला लड़का मुश्किल से 13 बरस का, हाथ में पानी का कटोरा थामे अपने बाप का चेहरा देख रहा था। उसका नाम था जैद, एक यतीम जिस पर पहले ही माँ का साया उठ चुका था और अब बाप की रूह भी रुखसत होने को थी। बाहर से बकरियों की घंटियों की धीमी आवाजें आ रही थीं। सफीरा और नीला वही दोनों जो उसकी छोटी सी दुनिया का हिस्सा थी। झोपड़ी के अंदर हवा ठहरी हुई थी, जैसे वक्त रुक गया हो। बाप ने कांपते हुए हाथ से बेटे का सिर सहलाया और टूटी आवाज में कहा, ए जैद, अगर तुझसे कुछ छिन जाए तो समझना कि अल्लाह तुझे कुछ सिखा रहा है। उस वक्त जैद की आंखों से आंसू नहीं गिरे, जैसे वो अभी तक इस हकीकत को मान ही न पा रहा हो। बाप ने एक लंबी सांस ली और उस सांस के साथ झोपड़ी में सन्नाटा फैल गया। दीपक की लौ हौले से कांपी और बुझ गई। बाहर हवा का झोंका उठा, झोपड़ी का पर्दा हिल गया और पहाड़ी पर अजान की आवाज गूंज उठी। अल्लाहू अकबर। जैद ने अपने बाप की ठंडी पड़ चुकी उंगलियों को चूमा और चुपचाप खड़ा हो गया। उसके छोटे से सीने में एक अजीब सी ठंड उतर आई थी। अब न माँ थी न बाप, बस 2 बकरियां और एक तन्हा झोपड़ी। दफन के बाद गांव के लोग लौट गए। कोई उसके सिर पर हाथ रखकर चला गया, कोई सब्र कर बेटे कहता हुआ निकल गया। और जब सब चले गए तो जैद मिट्टी के ढेर के पास बैठा रहा, घंटों तक, जब तक चांद निकल आया और कब्र की मिट्टी ठंडी न हो गई। रात के सन्नाटे में सफीरा उसकी बाहों में मुंह रखकर बैठ गई। नीला उसके पैरों के पास आकर लेट गई, मानो वो दोनों भी जानते हों कि आज उनका मालिक अब पूरी तरह यतीम हो गया है। जैद ने दोनों को सहलाते हुए धीरे से कहा, अल्लाह बड़ा है, वही संभालेगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने पहाड़ की चोटियों को सुनहरी कर दिया तो जैद ने अपने बाप की पुरानी लाठी उठाई। उसने झोपड़ी के दरवाजे पर हाथ रखा और कुछ पल यूं ही खड़ा रहा, जैसे किसी पुराने सपने को विदा दे रहा हो। फिर वो बाहर निकला। सफीरा और नीला उसके पीछे पीछे चल पड़ी। हवा में मिट्टी और आंसुओं की खुशबू घुली हुई थी। हर कदम पर कोई ना कोई याद उसे रोकती, मगर वो चलता गया क्योंकि अब रुकने की जगह नहीं थी। पहाड़ी की ढलान पर पहुंचकर उसने पलटकर झोपड़ी को देखा, वो झोपड़ी जो अब उसकी विरासत थी। न जमीन, न दौलत, न सोना, बस 2 बकरियां और एक सबक सब्र। उसने आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाए और धीमी आवाज में कहा, या अल्लाह, अगर ये इम्तिहान है तो मुझ में सब्र अता कर। हवा चली जैसे दुआ को लेकर आसमान की तरफ जा रही हो। उसके चेहरे पर बाल उड़ रहे थे मगर निगाहें स्थिर थीं। पहाड़ की ऊंचाइयों में वो छोटा सा यतीम अपने सब्र की पहली दास्तान लिखने जा रहा था। और यूं जैद की जिंदगी की नई किताब खुली, जिसकी पहली सतर में लिखा था, हर मौत में सब्र का इम्तिहान छुपा है। अगले दिन सुबह की हल्की हल्की रोशनी कच्ची झोपड़ी के पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। जमीन पर बिखरे तिनकों पर सफीरा की हल्की आवाज गूंज रही थी, मैं, जैसे वो जैद को उठा रही हो। जैद ने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा और बाप की बात याद आई, अगर तुझसे कुछ छिन जाए तो समझना कि अल्लाह तुझे कुछ सिखा रहा है। वो उठ बैठा, ठंडी पानी की लोटा से वुजू किया, अपने नन्हे हाथों से दरवाजे की चौखट को छुआ और बाहर निकला। हवा में मिट्टी की महक थी और दूर पहाड़ी मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी। हर अल्लाहू अकबर पर उसका दिल कांप जाता, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। जैद ने सफीरा और नीला को रस्सी से बांधा और पहाड़ी रास्ते की तरफ निकल पड़ा। कच्ची जमीन पर उसके नंगे पांवों की थाप और बकरियों की घंटियों की छनक मिलकर एक पुरानी तस्बीह का सुर बना रही थी। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की कतारें थीं, पत्तों से छनकर आती धूप उसके चेहरे पर गिरती, कभी साया कभी उजाला। कभी कभी हवा झोंका मारती तो नीला पीछे हट जाती और जैद हंसकर कहता, अरे डरती क्यों है नीला, हवा भी अल्लाह की मेहर है। ऊपर पहाड़ी की ढलान पर पहुंचकर उसने अपनी लाठी जमीन में गाड़ दी और वहीं बैठ गया। सफीरा पास में घास चर रही थी, नीला इधर उधर दौड़ रही थी और जैद दोनों को देखते हुए अपने अंदर की तन्हाई से बातें कर रहा था। वो पत्थर पर बैठा कहता, देख सफीरा, अब हमारे पास कोई नहीं, बस हम हैं, पर डर मत, मैं तुझे किसी को छूने नहीं दूंगा। नीला उसकी बात सुनकर पीछे से आकर उसके गले में सिर रख देती, जैसे कह रही हो, हम भी तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। दोपहर का वक्त हुआ तो सूरज सिर पर था। जैद ने अपनी छोटी पोटली खोली,
उसमें बाप का दिया हुआ सूखा टुकड़ा रोटी और थोड़ी सी नमक थी। वो आधी रोटी खुद खाता, आधी तोड़कर सफीरा और नीला को खिलाता। वो मुस्कुराकर कहता, अल्लाह के नाम पर बांटी हुई चीज कभी कम नहीं होती। सफीरा की आंखें ममता से भरी लगती और नीला खिलखिलाती जैसे कोई बच्ची हो। उन दोनों के बीच जैद को अपने माँ बाप का साया महसूस होता था। जब कभी हवा में बर्फ की ठंडक उतरती तो वो दोनों को अपने पास बिठाकर कंबल ओढ़ा देता और खुद पत्थर के सहारे बैठकर तस्बीह के दाने गिनता रहता। हर सुबहान अल्लाह के साथ उसे लगता जैसे उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो रहा हो। शाम के वक्त आसमान लाल हो जाता, सूरज पहाड़ी के पीछे छिपता और गांव की तरफ से मस्जिद की मगरिब की अजान गूंज उठती। जैद दोनों बकरियों को साथ लेकर नीचे उतरता। रास्ते में छोटे बच्चे खेलते हुए कहते, देखो देखो यतीम जैद आया। कोई हंसता, कोई ताने मारता, मगर वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप मुस्कुरा देता। रात में झोपड़ी में लौटकर वो दोनों को पानी पिलाता, उनके पैरों से कांटे निकालता और उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहता, तुम ही मेरी अमानत हो अब। फिर दिए की हल्की रोशनी में कुरान का एक पुराना सफा खोलता जिसे उसके बाप ने कभी सिखाया था। वो धीरे धीरे पढ़ता, इन्नल्लाह मास साबरीन, निश्चय ही अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसकी आवाज में दर्द भी था और सुकून भी। फिर वो सिर झुकाकर कहता, या रब, अगर तन्हाई भी तेरी रजा में है तो ये भी मेरे लिए रहमत बना दे। रात और गहरी हो जाती। सफीरा और नीला उसके पास आकर लेट जाती और झोपड़ी की दीवारों से टकराती हवा की सरसराहट जैसे लोरी बन जाती थी। जैद आंखें बंद कर लेता, दिल में न शोहरत की ख्वाहिश न दौलत का ख्याल, बस एक तस्लीम कि उसकी तन्हाई में भी अल्लाह की नजर है। सुबह की हवा में उस दिन कुछ अजीब था ना, वैसी ठंडक, ना वही सुकून जो हर रोज पहाड़ियों पर उतरता था। आसमान पर बादल ऐसे जमा थे जैसे किसी ने स्याही फैला दी हो। पेड़ों की डालियां कांप रही थीं और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। जैद ने सफीरा और नीला को बाहर निकाला, मगर दिल में एक बेचैनी उतर आई जैसे हवा खुद कोई खबर लेकर आई हो। उसने बाप की पुरानी लाठी उठाई और फटी कमीज की बांह चढ़ाते हुए कहा, चलो अल्लाह के नाम से निकलते हैं। रास्ता आज भारी लग रहा था। हर कदम जैसे किसी डर की आहट सुनाता हो। पेड़ों के पीछे से कौवे की आवाज आई, काम काम। जैद ने सफीरा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, डर मत मेरी सफीरा, अल्लाह हमारे साथ है। पहाड़ी की ढलान पर वो पहुंचा जहां घास हमेशा हरी रहती थी, जहां नीला उछलती, कूदती और सफीरा शांति से चढ़ती थी। लेकिन आज नीला भी कुछ चुप थी। उसकी आंखें बार बार झाड़ियों की तरफ उठ रही थीं। दोपहर का वक्त हुआ, अचानक हवा की सरसराहट तेज हो गई। पेड़ों के बीच कुछ हलचल हुई। सफीरा ने सिर उठाया, नीला ने पीछे हटकर जैद के पैरों के पास आकर छिप गई और फिर झाड़ियों के पीछे से एक भयानक दहाड़ गूंजी। जमीन जैसे हिल गई। जैद का दिल कांप गया। आंखें उधर जमी एक शेर था, बड़ा मजबूत, उसकी आंखों में भूखी आग। सफीरा ने जोर से मैं की आवाज निकाली, मगर वो आवाज जैसे हवा में गुम हो गई। जैद ने लाठी उठाई, कदम पीछे नहीं लिए, बस चीखा, भाग नीला भाग। शेर झपटा और अगले ही पल धूल उड़ती है, चीख गूंजती है और जमीन पर खून के छींटे बिखर जाते हैं। जैद की आंखों के सामने उसकी सफीरा गिर चुकी थी। वो जो हर सुबह उसकी दोस्त बनकर साथ चलती थी, अब मिट्टी पर बेहरकत पड़ी थी। शेर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुड़कर झाड़ियों की ओर चला गया, मानो अपना काम पूरा कर चुका हो। जैद उस जगह भागा, घुटनों के बल बैठ गया, सफीरा का सिर अपनी गोद में लिया, उसके कानों से मिट्टी झाड़ी, मगर आंखें बुझ चुकी थीं। उसने कांपते लहजे में कहा, सफीरा उठो ना, देखो मैं हूं ना। मगर जवाब सिर्फ हवा थी, ठंडी बेदर्द हवा। जैद ने हाथों में मिट्टी थामी और आसमान की तरफ उछाल दी। यार अब ये कैसा इम्तिहान है। आसमान खामोश रहा, सिर्फ बादलों की गड़गड़ाहट गूंजी जैसे खुद भी उसके घम से भर गए हों। नीला पास आकर उसके कंधे से सिर रगड़ती रही, मगर जैद की आंखें बस उस एक जगह टिकी थीं जहां अब सिर्फ खून और मिट्टी थी। वो धीरे धीरे उठा, चेहरे पर आंसू सूख चुके थे, मगर आंखों में अब एक और रंग था, इंतकाम का। उसने लाठी कसकर पकड़ी, आवाज में कांपन नहीं थी, आग थी। मैं उस शेर को ढूंढूंगा, सफीरा की मौत बेकार नहीं जाएगी। हवा में उसकी आवाज गूंजी, पहाड़ों से टकराई और वापस लौटी। नीला ने सिर झुका लिया, जैसे वो भी जानती हो कि अब जैद का दिल सब्र से निकल चुका है। रात होने लगी। पहाड़ की चोटी पर अंधेरा उतर आया। झोपड़ी में लौटते वक्त जैद ने पीछे मुड़कर देखा, वो जगह जहां सफीरा गिरी थी अब भी धुंधली चांदनी में चमक रही थी। उसने धीमे से कहा, तूने मेरा सबक छीना शेर, अब मैं तेरी दास्तान लिखूंगा।
रात उतर चुकी थी, आसमान पर बादल अब भी ठहरे हुए थे और पहाड़ों की चोटी पर हवा ऐसे चीख रही थी जैसे खुद दर्द में हो। जैद झोपड़ी के बाहर खड़ा था। दिए की लौ कांप रही थी और उसकी परछाई दीवार पर लंबी होकर थरथरा रही थी। सफीरा की मौत को 2 दिन हुए, मगर उसका चेहरा अब भी जैद की आंखों के सामने घूमता था। नीला कोने में दुबकी हुई थी जैसे वो भी उस हादसे की गवाह बनी हो। जैद ने धीरे से नीला के सिर पर हाथ फेरा और कहा, डर मत, अब कोई तुझे नहीं छुएगा। मगर उसके दिल में जो आग जल रही थी वो अब बुझने वाली नहीं थी। वो उठा, बाप की पुरानी लाठी उठाई, कमर में एक पुराना चाकू बांधा और दरवाजे पर झुककर झोपड़ी को आखिरी बार देखा। अगर मैं लौटा तो फतेह के साथ लौटूंगा और अगर न लौटा तो सफीरा से जा मिलूंगा। इतना कहकर वो जंगल की तरफ निकल पड़ा। रात स्याही की तरह गाढ़ी थी। कहीं दूर चमगादड़ उड़ रहे थे, कभी किसी शाख के टूटने की आवाज आती, कभी किसी जानवर का साया गुजर जाता, मगर जैद के कदम नहीं डगमगाए। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक मंजिल थी, वो गुफा जहां से शेर आया था। रास्ते में हवा की सरसराहट मानो कोई फुसफुसाहट बन गई थी। हर झोंका जैसे कह रहा हूं, मत जा जैद, ये नफरत का रास्ता है। मगर वो चलता गया। वह पेड़ों के झुरमुटों में से गुजरा जहां चांद की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमराते और हवा में मिट्टी, खून और डर की गंध थी। नीला कुछ दूर तक पीछे चली, मगर जैद ने हाथ उठाकर कहा, नहीं नीला, ये रास्ता तेरा नहीं। वो वहीं बैठ गई और उसकी आंखें जैसे दुआ बनकर जैद के पीछे चली। जंगल में अंधेरा गहराता गया। कभी किसी शाख से उल्लू की चीख गूंजती, कभी किसी झाड़ी में कुछ हिलता। जैद ने लाठी मजबूती से पकड़ी। उसकी सांसें भारी थी मगर निगाहें स्थिर। अचानक बिजली कौंधी। एक पल के लिए सारा जंगल रोशन हो उठा और उसी पल उसे दूर पहाड़ी की दरार में एक काली गुफा नजर आई। बिजली बुझते ही सब फिर अंधेरा, मगर अब वो जान चुका था वो गुफा ही उसका मुकाम है। वो धीरे धीरे वहां पहुंचा। गुफा के मुहाने से ठंडी हवा आ रही थी जिसमें एक अजीब सी बदबू घुली थी, कच्चे मांस और खून की। उसने पत्थर उठाकर जलाया दिया। कमजोर लौ कांपती रही, मगर उसकी आंखें गुफा के अंदर जमी थीं। दीवारों पर पंजों के निशान थे, कहीं हड्डियां पड़ी थीं, कहीं आधा खाया हुआ जानवर। जैद का गला सूख गया। उसने लाठी जमीन पर टिकाई और अंदर बढ़ा। गुफा के भीतर अंधेरा और गहरा होता गया। हर कदम पर उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई देती। अचानक कोई हल्की सी आवाज आई जैसे कोई बिल्ली करह रही हो। वो ठिठक गया। दिए की लौ जरा ऊपर उठाई और सामने जो था उसने जैद के कदमों को जकड़ लिया। गुफा के अंदर पत्थरों के बीच वो शेर पड़ा था, कमजोर, जख्मी, और उसके पास 3 छोटे बच्चे थे। वो वही था जिसने सफीरा को मारा था, मगर अब वो लड़ नहीं सकता था। उसकी आंखों में न भूख थी न ताकत, बस दर्द। जैद के हाथ कांप गए। उसका गुस्सा जैसे ठहर गया। बच्चे अपने मुंह से कराहते हुए शेर की छाती से लगकर दूध ढूंढ रहे थे। एक पल के लिए उसके जहन में आवाज गूंजी, अगर तुझसे कुछ छिन जाए तो समझना कि अल्लाह तुझे कुछ सिखा रहा है। दिया कांपता रहा और जैद की आंखें नम हो गईं। मगर अगले ही लम्हे शैतान ने कान में फुसफुसाया, ये वही है जिसने तेरी सफीरा को छीना। अब रहम क्यों कर रहा है? जैद की लाठी कस गई। दिल के एक कोने में सब्र था, दूसरे कोने में नफरत। वो 2 लम्हों में 2 रास्तों के बीच खड़ा था, एक रोशनी की तरफ जाता, दूसरा अंधेरे में। दिल में तूफान था, मगर उस तूफान के नीचे कहीं एक हल्की सी आवाज भी थी, सब्र करो जैद, सब्र। शेर अब भी वहीं पड़ा था, कमजोर, थका हुआ, जैसे कोई जंग हारा सिपाही। उसके पास 3 छोटे बच्चे, बिल्कुल नन्हे, आंखें अभी पूरी नहीं खुली। मुंह से कराह जैसी आवाज निकालते हुए वो अपनी मां के पेट से लगकर दूध तलाश रहे थे। जैद के हाथ की पकड़ ढीली होने लगी। वो देख रहा था जिस जानवर ने उसकी सफीरा को मारा वो अब अपने बच्चों की जिंदगी के लिए तड़प रहा था। दिल के एक कोने से आवाज आई, अगर सफीरा ना होती तो शायद ये बच्चे भी आज जिंदा ना होते। वो कांप गया। उसने अपनी लाठी नीचे रख दी और पत्थर पर बैठ गया। चेहरे पर बेचैनी, आंखों में उलझन, मगर दिल में अजीब सी ठंडक उतरने लगी थी। शेर ने सिर उठाया, धीरे से जैद की तरफ देखा। न गुस्सा न डर, बस थकावट। उसकी आंखों में वो जंगली आग नहीं थी जो उस दिन थी जब उसने हमला किया था। अब वहां सिर्फ दर्द था, एक मां का दर्द जो अपनी औलाद के लिए जिंदा रहना चाहती है। जैद की आंखों में आंसू भर आए। वो बड़बड़ाया, या अल्लाह, क्या ये भी तेरी हिकमत है? जिसने मुझसे छीना वही अब किसी और की जिंदगी का सहारा है। उसने गुफा के कोने में पड़े पानी के बर्तन को देखा। थोड़ा सा पानी उसमें बचा था। वो उठा
और कांपते हाथों से उस पानी को शेर के पास सरका दिया। शेर ने एक पल उसे देखा, फिर जीभ से वो पानी चाट लिया। जैद के सीने से जैसे कोई बोझ उतर गया। बाहर से हवा का झोंका आया और चांदनी कुछ और साफ होकर भीतर फैली। अब जैद ने पहली बार महसूस किया कि गुफा इतनी अंधेरी भी नहीं थी, बस उसके दिल में अंधेरा था। वो बच्चों के पास गया, उनके बदन ठंडे थे। उसने अपनी शाल उतारकर उन पर डाल दी। बच्चे हिले और उनमें से एक ने आंख खोली। एक पल को लगा जैसे सफीरा की ही आंखों की झलक हो। जैद के होंठ कांपे। वो दीवार के सहारे बैठ गया और आंखें बंद करके कहा, या रब, तू बड़ा हिकमत वाला है। तू लेता है तो देने के लिए और सिखाता है अपने तरीके से। रात के उस सन्नाटे में जब दूर कहीं सिर्फ नदी की सरसराहट सुनाई देती थी, जैद की आंखों से आंसू बह निकले। मगर अब वो आंसू गुस्से के नहीं थे, रहमत के थे। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि उसके अंदर का तूफान ठहर चुका है। दिल में एक सुकून उतर आया था, जैसे कोई गुनाह माफ हुआ हो। वो उठा, दिया फिर से जलाया और गुफा के बाहर आकर आसमान की तरफ देखा। बादल छूट चुके थे। चांद पूरा था, शांत, उजला, रहमत की तरफ फैला हुआ। उसने दोनों हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह, अगर तूने मुझे सब्र सिखाने के लिए सफीरा को लिया तो मैं राजी हूँ। हवा चली, उसकी लाठी पर लगी घास हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य जवाब कह रहा हो, कबूल। वो पलटकर गुफा के अंदर गया, बच्चों पर एक आखिरी नजर डाली और मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं किसी से लड़ने नहीं आया था, मैं तो सीखने आया था। जैद गुफा से बाहर निकला, कपड़ों पर धूल, चेहरे पर थकावट, मगर आंखों में अब वो बेचैनी नहीं थी जो कल थी। वहां अब एक खामोश तसल्ली का उजाला उतर आया था। पहाड़ की ढलान पर बिखरे पत्तों से होकर जब वो नीचे उतर रहा था तो हर झोंके के साथ उसे लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, अब तू समझ गया ए जैद, अब तू समझ गया। वो अपनी पुरानी लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता रहा और हर कदम पर जमीन से उठती मिट्टी की खुशबू उसे अपने बाप की बात याद दिलाती, अगर तुझसे कुछ छिन जाए तो समझना कि अल्लाह तुझे कुछ सिखा रहा है। अब वह बात उसे गूंज की तरह नहीं, रहमत की तरह सुनाई दे रही थी। उसके दिल में अब शेर के लिए ना नफरत थी, न डर, बस एक एहसास था कि हर जान के पीछे किसी हिकमत का पर्दा होता है, जिसे इंसान अपनी आंखों से नहीं, दिल की रोशनी से देखता है। वो जब जंगल के किनारे पहुंचा तो देखा कि दूर एक बूढ़ा दरवेश किसी पुराने पेड़ के नीचे बैठा है। लंबी सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा, मगर आंखों में ऐसा नूर कि सूरज की रोशनी भी फीकी लगे। उसके हाथ में तस्बीह थी और हर दाना गिनते वक्त उसके होंठों पर बस यही था, अल्लाह अल्लाह। जैद कुछ पल वहीं खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे उसके पास जाकर सलाम किया। दरवेश ने आंखें खोली, मुस्कुराया और कहा, वालेकुम अस्सलाम। ए बेटे, तेरे कदमों की मिट्टी में सब्र की खुशबू है। जैद ने कांपती आवाज में कहा, हजरत, मैं अपने गम से भागता रहा, मगर वो जहां भी गया मेरे साथ चलता रहा। दरवेश ने सिर झुकाया, तस्बीह के दाने घुमाए और फिर कहा, ए जैद, सब्र वो नहीं होता कि तू खामोश रह जाए, सब्र वो होता है कि तू अल्लाह की रजा में राजी हो जाए। ये लफ्ज जैद के दिल में उतरते चले गए जैसे किसी बुझी चिंगारी में हवा पड़ गई हो। दरवेश ने आगे कहा, इंसान जब अपने गम को दुश्मन समझता है तो वो रजा से दूर चला जाता है, मगर जब वही गम उसे सजदे की तरफ मोड़ दे तब वो दर्द रहमत बन जाता है। तेरी सफीरा मरी नहीं बेटा, वो तुझे सब्र सिखाने का जरिया बन गई। जैद की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हजरत, मैं अपने गुनाह से डरता हूँ कि मैंने नफरत को अपने दिल में जगह दी। दरवेश ने मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी पर हाथ रखा और कहा, नफरत तब पैदा होती है जब इंसान अल्लाह की हिकमत को देखना छोड़ देता है। जो तुझसे लिया गया वो तेरा नुकसान नहीं था, वो तेरे इम्तिहान का पहला सबक था। अल्लाह अपने दोस्त को कभी जुल्म से नहीं, सबक से आजमाता है। फिर दरवेश ने अपनी पोटली से एक पुराना ताबीज निकाला, मिट्टी में सना हुआ और कहा, ये तेरा नहीं, तेरे वालिद का है। उन्होंने कहा था, अगर मेरा बेटा सब्र करे तो उसे ये ताबीज दे देना। इसमें दुआ नहीं, नसीहत बंद है कि जो रजा में रह जाए वो तकदीर से आगे निकल जाता है। जैद ने ताबीज लिया, उसे अपनी हथेली में दबाया और उसकी धड़कनें जैसे उस मिट्टी से मिल गईं। हवा एक पल को थम गई और सूरज की किरणें दरवेश के चेहरे पर पड़कर ऐसा आभा बना रही थी जैसे वक्त भी ठहर गया हो। दरवेश ने आखिरी बार कहा, जा बेटे, लौट जा अपने गांव। तू जो खो चुका है उसे ढूंढने नहीं, उसे समझने के लिए लौट। अब तू वही जैद नहीं जो रोता था, अब तू वो जैद है जो जान गया कि सब्र के पीछे रहमत छुपी है। जैद ने सिर झुकाया और उसकी आंखों से गिरे आंसू मिट्टी में समा गए।
उसने देखा एक चिड़िया दरवेश की तस्बीह पर आकर बैठी और फिर उड़ गई, जैसे कोई निशानी छोड़ गई हो कि बात मुकम्मल हो चुकी। वो मुड़ा, पहाड़ी रास्ते की तरफ चला और हर कदम पर दरवेश की आवाज गूंजती रही, सब्र वो नहीं कि तू चुप रहे, सब्र वो है कि तू राजी रहे। नीचे उतरते वक्त उसे लगा हवा अब पहले जैसी नहीं थी, उसमें दुआ की महक थी। पेड़ों के साए अब डरावने नहीं लग रहे थे बल्कि मेहरबान। और जब वो अपने गांव की तरफ बढ़ा तो उसके दिल में कोई बदले की आग नहीं थी, सिर्फ एक सुकून था, एक ठहराव और एक गहरी समझ कि अल्लाह की रजा में ही रहमत है। उसने अपनी लाठी पर झुका आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, या रब, अब मैं शिकवा नहीं करूंगा क्योंकि तू जो करता है वही बेहतर होता है। जब वो अपनी कच्ची झोपड़ी के पास पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसरा था, जैसे हवाओं ने भी कदम रोक लिए हों। उसने देखा उसकी दूसरी बकरी नीला वहां नहीं थी। एक पल को जमीन जैसे उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। वो झटपट बाहर निकला, नीला का नाम पुकारा, नीला, ओ नीला, तू कहाँ गई? जवाब सिर्फ हवा थी। झोपड़ी के बाहर घास पर छोटे छोटे पग चिन्ह दिखे, शायद किसी ने नीला को खोल कर ले गया था या वो खुद भटक गई थी। जैद का दिल कांप गया, मगर अब वो पहले वाला बेसब्र नहीं था। उसने लाठी थामी, दरवेश की बात याद की, हर इम्तिहान में हिकमत होती है। वो सुबह से शाम तक खोजता रहा, कभी पहाड़ी की ढलानों पर, कभी नदी के किनारे, कभी खेतों में, जहां वो पहले सफेरा और नीला के साथ हंसता था। हर जगह बस हवा की सरसराहट थी और झाड़ियों की खामोश गवाही, नीला का कोई निशान नहीं। उसने पहाड़ी की चोटी पर जाकर आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, मैंने अब शिकवा छोड़ दिया, मगर मेरी इस अमानत को सलामत रख। फिर वो चल पड़ा, गांव के बाद के गांव, खेतों के बाद के रास्ते। हर जगह लोग उसकी शक्ल देखकर कहते, अरे ये वही यतीम लड़का है जो बकरियों के साथ बात करता है। कोई तरस खाता, कोई हंसता, मगर जैद बस चलता रहा, क्योंकि अब उसके कदम अल्लाह की रजा के साए में थे। तीसरे दिन की दोपहर थी जब वो एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां की गलियां तंग थीं, मिट्टी के घरों के बाहर बच्चे खेल रहे थे। वो एक कोने में पहुंचा जहां कुछ बच्चे तालाब के पास कंकड़ फेंक रहे थे। अचानक उसकी नजर एक परिचित आकृति पर पड़ी, एक छोटी सी भूरी बकरी नीले दागा के साथ जो बच्चों के बीच उछल रही थी। उसका दिल एक पल को थम गया। वो नीला थी। जैद आगे बढ़ा, मगर ठहर गया जब उसने देखा कि एक गरीब बच्चा, शायद 8-9 बरस का, नीला के गले में हाथ डालकर उसे प्यार कर रहा था, जैसे कोई अपने पुराने दोस्त को गले लगा रहा हो। बच्चे की आंखों में वो मासूमियत थी जो भूख और मोहब्बत दोनों से जन्म लेती है। नीला उसकी तरफ झुकी हुई थी, जैसे अब वही उसका मालिक हो। जैद चुपचाप पास पहुंचा। बच्चा घबरा गया, नीला को कसकर पकड़ लिया और बोला, भाईजान, ये मेरी बकरी है। मैंने इसे खेत से पकड़ा था जब ये बहुत भूखी थी। मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। जैद ने मुस्कुराकर कहा, डर मत बेटा, मैं इसे लेने नहीं आया। उसकी आवाज में इतनी नरमी थी कि बच्चे की आंखों में डर की जगह हैरानी उतर आई। जैद ने धीरे से नीला के सिर पर हाथ फेरा। वो एक पल के लिए थमी, फिर उसके हाथ को सूंघकर बच्चे की तरफ लौट गई। जैद के होंठ कांपे, मगर उसने नजरें झुका ली। वो बैठ गया, बच्चे से पूछा, तू इसे क्या खिलाता है? बच्चे ने गर्व से कहा, मैं अपना हिस्सा बांट देता हूँ। माँ कहती हैं जो अल्लाह के नाम पर दे वो कम नहीं होता। जैद ने आंखें बंद की, जैसे कोई पुराना जुमला फिर से जिंदा हो गया हो। वो वही लफ्ज थे जो उसने सफीरा और नीला के साथ कभी खुद कहे थे। वो मुस्कुराया, चेहरे पर गम नहीं, एक सुकून था। बच्चे ने पूछा, आप कौन हैं? जैद ने कहा, एक यतीम जो अपनी अमानत की रहमत देखने आया था। फिर वो उठा, नीला की तरफ देखा और बोले, अब तू वहीं रह जहां तेरा दिल खुश है। बच्चे की आंखों में चमक थी। नीला उसके कदमों के पास लेट गई। जैद मुड़ा और बिना पीछे देखे धीरे धीरे चलने लगा। हवा चली, इस बार वो ठंडी नहीं, नरम थी, जैसे किसी दुआ ने उसे छू लिया हो। जैद धीरे धीरे चल रहा था, लाठी पर झुका हुआ। आंखों में थकावट नहीं, बल्कि एक गहराई थी, वो गहराई जो सिर्फ उस इंसान की नजरों में आती है जिसने दर्द को समझ लिया हो और मोहब्बत को अल्लाह की रहमत के साए में महसूस किया हो। उसके पीछे छोड़ा हुआ छोटा गांव अब दूर धुंधला हो चुका था, मगर दिल में उस बच्चे की मुस्कुराहट किसी नूर की तरह चमक रही थी। और नीला की वो सूरत जो उसके पैरों में सिर रखकर लेटी थी, जैसे किसी गुमशुदा अमानत ने अपनी मंजिल पाली हो। जैद के कदम थम गए। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, रहमत वही है जो बांट देने से बढ़े और कुर्बानी वही जो दिल से दी जाए। रास्ते में एक दरख्त के नीचे बैठकर उसने कुछ देर सांस ली। हवा में अजान की धीमी गूंज थी, शायद किसी दूर के गांव की मस्जिद से। वो अपने आंचल में रखे सूखे टुकड़े निकालता है। एक रोटी का आधा हिस्सा उसे 2 भागों में तोड़ता है।
एक हिस्सा खुद खाता है और दूसरा वहीं जमीन पर रख देता है। इस पर किसी परिंदे का हक है। वो मुस्कुराकर कहता है, फिर दुआ में हाथ उठाता है, या रब अब मेरा दिल हल्का कर दे, अब इसमें तेरी रजा के सिवा कुछ न बचे। रात की ठंडक उतरने लगी थी जब वो अपने गांव की ओर लौट रहा था। गांव के कच्चे रास्ते पर बिखरी मिट्टी उसके कदमों से चिपक रही थी, मगर उसके दिल पर अब कोई बोझ नहीं था। लोग उसे देखते फुसफुसाते, देखो वही यतीम जैद लौट आया जिसने जंगलों में भटक कर अक्ल पाई। कोई हंसी उड़ाता, कोई रहमत की दुआ देता, मगर वो अब किसी आवाज का जवाब नहीं देता था, क्योंकि अब उसके कान दुनियावी बात नहीं, सिर्फ सुकून की सदा सुनते थे। उस रात उसने अपने बाप की पुरानी चटाई बिछाई और आसमान की तरफ नजर उठाकर कहा, ए अल्लाह, अगर मोहब्बत तेरी राह में कुर्बान हो जाए तो वो भी तेरी इबादत है। नींद जैसे रूह पर रहमत बनकर उतरी। सपनों में उसे सफीरा दिखाई दी, घास के मैदान में दौड़ती हुई, नीला उसके पीछे, और दोनों को घेरे हुए एक हल्की सी नूरानी धुंध। सफीरा मुड़कर मुस्कुराई और कहा, जैद जब दिल से छोड़ देता है तभी पा लेता है। जैद जाग गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर होठों पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे उसने गम की जगह अब रहमत को अपना लिया हो। सुबह का उजाला जब उसकी झोपड़ी में दाखिल हुआ तो उसने देखा नीला की पुरानी रस्सी वहीं टंगी थी, जिसे वो अब तक संभाल कर रखता आया था। उसने उसे उठाया, माथे से लगाया और चूम लिया। अब तू किसी और की अमानत है, वो बुदबुदाया, और मैं अल्लाह की रजा का गवाह। दिन के वक्त वो गांव के मस्जिद के बुजुर्ग मौलवी के पास गया। उन्होंने पूछा, ए जैद, तेरा सफर कैसा रहा? जैद ने जवाब दिया, मौलवी साहब, पहले मैं मोहब्बत को अपनी चीज समझता था, अब समझ आया कि मोहब्बत अमानत होती है और अमानत लौटानी पड़ती है। मौलवी मुस्कुराए और बोले, जो अमानत लौटा दे बिना शिकवे के, वही सच्चा अमीन होता है। शाम के वक्त जब वो अपने बाप की कब्र के पास गया तो जमीन पर झुककर बोला, अब मैंने तेरी बात समझ ली, अब मैं राजी हूँ। अगर सफीरा गई तो वो रहमत बनी, अगर नीला गई तो वो किसी का सुकून बनी। हवा में सरसराहट हुई, जैसे मिट्टी भी दुआ कर रही हो। जैद ने आंखें बंद की और महसूस किया कि उस कब्र के साए में अब कोई तन्हाई नहीं रही, सिर्फ एक सुकून, एक कबूलियत की खुशबू, और उस खुशबू में अल्लाह की रहमत। वो उठा, चेहरे पर रोशनी थी, दिल में मोहब्बत थी, मगर अब वो मोहब्बत अपनी नहीं, इलाही थी। उसने झोपड़ी की तरफ जाते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, तूने मुझे सिखाया कि कुर्बानी सिर्फ जान देने का नाम नहीं, दिल खाली करने का नाम है। और जब वो अपनी कच्ची झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा तो महसूस हुआ कि अब वो जगह झोपड़ी नहीं रही, वो एक मदरसा बन चुकी थी, जहां जैद ने खुद अपनी रूह को सब्र, रजा और मोहब्बत की तालीम दी थी। उसने दिए की लौ जलाई, हवा में फूंक मारी और कहा, अब कोई अंधेरा मुझे डराए नहीं, क्योंकि मैंने अपने दिल का अंधेरा जला दिया है। रात गहराई थी, वही रात जो हर दिन की थकावट को अपने आंचल में समेट लेती है, मगर उस रात की खामोशी कुछ और थी। हवा में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे किसी अनदेखी रहमत ने गांव की फिजा को छू लिया हो। जैद अपनी झोपड़ी के बाहर पुरानी चटाई पर लेटा था, आसमान की ओर देखता हुआ। तारों की भीड़ ऐसे लग रही थी जैसे आसमान खुद कोई तस्बीह हो, और हर तारा अल्लाह कहता हुआ उसकी रूह में उतर रहा हो। दिन भर की मेहनत, दरवेश की बातें, सफीरा और नीला की यादें, सब उसकी रग रग में घुल चुकी थी। मगर अब दर्द नहीं था, अब जो था वो एक ठहराव था, एक सुकून कि शायद यही सब्र की असल मंजिल है। धीरे धीरे उसकी आंखें बोझिल हुईं और वो गहरी नींद में चला गया। उस नींद में उसने खुद को एक हरे मैदान में खड़ा पाया, जहां हवा में खुशबू थी, सूरज की रोशनी मुलायम थी और चारों तरफ सुकून का ऐसा आलम कि सांस भी इबादत लग रही थी। अचानक सामने से एक साया उभरा, नर्म, रोशन और ममता भरा चेहरा उसकी माँ। जैद ठिठक गया, उसके होंठ कांपने लगे। अम्मी, आप? माँ मुस्कुराई। उनके चेहरे पर वह नूर था जिसे दुनिया के दिए भी न पहुंचा सके। उन्होंने हाथ बढ़ाया, जैद के सिर पर रखा और कहा, जैद, तूने शिकवा छोड़ दिया, इसलिए रहमत तेरे दरवाजे आ गई। जैद की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, अम्मी, मैंने सब खो दिया, सफीरा, नीला, अपना सुकून। माँ ने कहा, नहीं बेटा, तूने कुछ खोया नहीं। सफीरा तेरी सब्र की मिसाल बनी, नीला तेरी कुर्बानी की गवाह, और अब यही दर्जा तेरी रहमत का जरिया बनेगी। उन्होंने अपनी उंगलियों से उसके गाल पर गिरे आंसू पोंछे और कहा, जैद, रहमत हमेशा सब्र के दरवाजे के पीछे होती है, मगर सब्र तब पूरा होता है जब दिल रजा पर ठहर जाए। जैद ने कांपती आवाज में पूछा, अम्मी, क्या अब अल्लाह मुझसे राजी है? माँ मुस्कुराई, उनकी आंखें नूर से भर गईं। जब तूने इंतकाम को दुआ में बदल दिया, जब तूने खोने को पाने में तब्दील कर दिया,
तब अल्लाह ने तेरा नाम अपने सब्र करने वालों में लिख लिया। इतना कहकर माँ ने जैद की हथेली पर कुछ रखा, एक सफेद फूल। वो बोली, ये फूल तेरे दिल की रजा की निशानी है, इसे संभालना, जब भी गम आए इसे सूंघ लेना, इसमें रहमत की खुशबू होगी। जैद ने उस फूल को सीने से लगाया और जब आंखें खोली तो वो अपनी झोपड़ी में था। सुबह का उजाला फैल चुका था, हवा में सर्दी की नमी थी और उसके हाथ की हथेली में वाकई एक छोटा सा सफेद फूल पड़ा था। वो पल थम गया। उसने फूल को देखा, उसकी पंखुड़ियों से हल्की महक उठी, वही खुशबू जो उसने ख्वाब में महसूस की थी। उसने आंखें बंद की और होंठों से फुसफुसाया, या रब, तू बड़ा रहम वाला है, तू अपनी रहमत उन दिलों में भेजता है जो तुझसे लड़ना छोड़ देते हैं। उस दिन से जैद की झोपड़ी में कभी शिकवा नहीं रहा। वो सुबह को मस्जिद में बच्चों को कुरान सिखाने लगा और शाम को खेतों में मेहनत करता। गांव वाले उससे कहते हैं, ऐ जैद, तू हमेशा मुस्कुराता क्यों है? तो वो बस यही कहता, क्योंकि मैंने अब अपने गम को सजदे में रख दिया है। उसकी मुस्कुराहट में वो सुकून था जो दुनिया की दौलत नहीं दे सकती। लोग धीरे धीरे उसे सब्र वाला जैद कहने लगे और जब कभी कोई गरीब या परेशान गांव में आता, जैद उसकी झोपड़ी में बैठा कर कहता, हर दर्द में रहमत छुपी होती है, बस उसे पहचानने के लिए दिल को रजा में रखना पड़ता है। रात में जब वो अपने बिस्तर पर लेटता तो अपनी हथेली में वही सफेद फूल रखता जिसकी खुशबू अब भी ताजा रहती थी, जैसे वो फूल कभी मुरझाने के लिए बना ही न हो। और उसकी आंखें बंद होते ही उसके होंठों पर बस एक लफ्ज आता, अल्हम्दुलिल्लाह। उसका चेहरा रोशन हो जाता और उसकी रूह को सुकून मिलता, क्योंकि अब उसे मालूम था कि रहमत तब उतरती है जब दिल रजा पर ठहर जाए। सुबह की रोशनी जब गांव की कच्ची दीवारों पर पड़ी, जैद मस्जिद से लौट रहा था, सर झुका हुआ, हाथ में पुरानी तस्बीह और दिल में अल्लाह का सुकून। उसके चेहरे पर वो नूर था जो किसी दौलतमंद के पास नहीं होता, वो नूर जो इम्तिहान से गुजरने वाले को मिलता है। मगर गांव के लोग अब भी वही थे जो दर्द को तमाशा और सब्र को कमजोरी समझते हैं। जब वो बाजार से गुजरा तो कुछ औरतों ने कानों में कहा, देखो, यही है वो यतीम लड़का जिसकी बकरी को शेर खा गया था। एक आदमी हंस पड़ा, बोला, बेचारा, अपनी बकरी तक न बचा सका, अब खुद को दरवेश समझने लगा है। जैद ने सिर नहीं उठाया, बस मुस्कुराया। वो आगे बढ़ गया क्योंकि उसे मालूम था कि जो अल्लाह से जुड़ जाए वो दुनिया से जवाब नहीं देता। एक बूढ़ा लकड़हारा बोला, जैद, तू तो मर्द निकला, मगर अब क्या करेगा? न बकरियां न घर का आसरा। जैद ने हंसकर कहा, मेरे पास अल्लाह है और वही काफी है। लोग उसकी इस सादगी पर हंसते रहे। कोई कहता, भूख इमाम को भी नवाजती नहीं, जैद को क्या खिलाएगी? किसी ने ठाका लगाया, अब तो लगता है ये दरवेश बन जाएगा। और एक लड़का बोला, कभी जंगल में शेर से बदला लेने गया था, अब बच्चों को सब्र सिखाता है। हर ताना, हर हंसी उसके कानों से टकराती थी, मगर उसके दिल पर नहीं लगती थी। वो हर आवाज के बीच बस यही सुनता, अल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो मस्जिद के पास पहुंचा। वही वह जगह थी जहां सफीरा मारी गई थी। आज भी वहां मिट्टी में एक गहरा निशान था, जैसे बारिशों ने नहीं मिटाया था, जैसे वक्त ने भी उसे जिंदा रखा हो। जैद उसी जगह घुटनों के बल बैठ गया। उसने लाठी जमीन में गाड़ दी, हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, या रब, मैंने अब समझ लिया, तेरी राह में जो छीना जाता है वो नेमत नहीं, सबक होता है। उसकी आंखों से आंसू गिरे, मगर होंठों पर मुस्कुराहट थी। वो सजदे में गया, वहीं उसी मिट्टी पर जहां कल उसने शिकवा किया था। आज उसी मिट्टी पर उसने शुक्र अदा किया। गांव वाले जो उसे देख रहे थे कुछ ठिठक गए। किसी ने कहा, ये तो पागल हो गया है। दूसरा बोला, नहीं, इसका दिल कुछ और पा गया है। मौलवी साहब जो दूर से देख रहे थे आगे बढ़े और बोले, लोगों, ये वही जैद है जिसने गम को रहमत बना लिया है। इसका सजदा हमारी दुनियावी इबादतों से भारी है। लोगों की जुबानें धीरे धीरे थम गईं। जहां पहले हंसी थी, अब खामोशी उतर आई थी, क्योंकि जो अपने दर्द पर अल्हम्दुलिल्लाह कह दे वो किसी जवाब का मोहताज नहीं होता। जैद ने अपना सिर उठाया, चेहरा मिट्टी से सना था, मगर उस मिट्टी में नूर था। वो उठा, अपनी लाठी संभाली और झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। हर कदम पर उसके पीछे कुछ बच्चे चलने लगे, वो बच्चे जिनकी आंखों में जरूरत थी और दिलों में भूख। जैद ने उन्हें देखा, मुस्कुराया और कहा, चलो, आज सब्र का सबक सिखाऊंगा, क्योंकि सब्र ही वह चाबी है जिससे तकदीर के दरवाजे खुलते हैं। शाम ढली, आसमान पर अजान की गूंज उठी। जैद ने अपने बाप की कब्र के पास जाकर सजदा किया और हवा में धीरे से कहा, अब मैं नहीं चाहता कि लोग मेरा नाम लें, बस इतना हो कि तेरे बंदों में मेरा नाम लिख दे। उस रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी में था, गांव की झोपड़ियों में अंधेरा था
मगर जैद की झोपड़ी से नूर उठ रहा था, दिए से नहीं, उसके ईमान से। और जब वो सोने गया तो हवा ने उसके कान में जैसे कहा, जब लोग तुझे नीचा दिखाने लगे समझ लेना कि अल्लाह तुझे ऊंचा करने वाला है। जैद ने आंखें बंद की, चेहरे पर सुकून, दिल में नूर, और होंठों से वही पुराना लफ्ज निकला, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अब वो जान चुका था ईमान तब पूरा होता है जब इंसान दुनिया की जुबानों से नहीं, अल्लाह की रजा से जवाब दे। सुबह का वक्त आया, आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे और पहाड़ियों के ऊपर से उतरती ठंडी हवा में ऐसा सुकून था कि जैसे अल्लाह की रहमत खुद उस वादी पर उतर आई हो। जैद अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था, उसके सामने वही पुरानी लाठी, एक मिट्टी का दिया और हाथ में बाप की तस्बीह। उसकी आंखों में अब कोई दर्द नहीं था, कोई ख्वाहिश नहीं, बस एक अजीब सी रोशनी थी, वो रोशनी जो रजा के बाद उतरती है। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, तूने मुझे गम दिया ताकि मैं सब्र सीखूं, तूने मुझसे छीना ताकि मैं तेरा होना जान सकूं। अभी उसकी बात पूरी भी न हुई थी कि दूर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। वह उठा, देखा पहाड़ी के मोड़ से एक बूढ़ा दरवेश चला आ रहा था, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर वही पुराना नूर, हाथ में वही तस्बीह जो कभी जैद ने देखी थी। जैद के होंठ कांपे। हजरत, दरवेश मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटे, मैं लौट आया हूँ, क्योंकि अब तू तैयार है वो बात सुनने के लिए जो पहले तेरी समझ से बाहर थी। जैद के पैरों ने जमीन को छुआ, उसने दरवेश के हाथ चूमे और बोला, हजरत, अब तो मेरे दिल में सुकून है, अब कौन सा राज बाकी है। दरवेश ने गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और कहा, वह राज जो तेरे वालिद ने मुझे सौंपा था कि अगर उसका बेटा सब्र करे, अगर वो रजा को अपना ले तो उसे बता देना कि उसका नुकसान नहीं बल्कि इनाम था। जैद ठिठक गया, मेरे वालिद? दरवेश ने सिर हिलाया और आगे कहा, हाँ, मैं तेरे वालिद का दोस्त था। जब तू छोटा था तेरे वालिद ने कहा था, अगर कभी मेरा बेटा अकेला रह जाए तो उसे कहना कि अल्लाह अपने सब्र करने वाले बंदों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। जैद की आंखों में आंसू भर आए। दरवेश ने अपनी झोली से एक छोटा सा कपड़े का थैला निकाला जिसमें कुछ सूखे फूल और एक पुराना ताबीज था। तेरे वालिद ने कहा था, जब मेरा बेटा ये ताबीज अपने गले में डालेगा तो अल्लाह उसकी रहमत उसे ऐसे लौटाएगा कि उसे खुद हैरानी होगी। जैद ने ताबीज को हाथ में लिया, वही मिट्टी की खुशबू, वही अपनापन। उसने उसे माथे से लगाया और बोला, मुझे यकीन है रहमत लौट चुकी है हजरत। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटे, लौट चुकी है, लेकिन जिस रूप में तुझे लगा कि तूने खो दिया उसी रूप में तूने पा लिया। जैद ने हैरत से पूछा, कौन सा रूप हजरत? दरवेश ने लाठी जमीन पर टिकाई और दूर पहाड़ी की तरफ इशारा किया जहां धूप में 3 बड़े ताकतवर शेर खड़े थे। वो हवा में दहाड़े, मगर उनकी आंखों में किसी दरिंदगी की नहीं बल्कि हिफाजत की चमक थी। दरवेश ने कहा, देख, ये वही शेर हैं, उस शेर के बच्चे जिनके लिए सफीरा कुर्बान हुई थी। आज ये जवां हो चुके हैं और हर रात तेरे गांव के चारों तरफ पहरा देते हैं। कोई दरिंदा, कोई जंगली जानवर तेरे गांव की तरफ रुख नहीं करता। सफेरा की रहमत लौट आई है, बस रूप बदल कर। जैद की आंखों से आंसू झरते चले गए। वो बोला, या रब, तेरा हर काम हिकमत से भरा है, तू लेता है ताकि वापस 100 गुना बेहतर दे सके। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, रहमत कभी मरती नहीं बेटे, वो बस एक जगह से उठकर दूसरी जगह बस जाती है। सफीरा का जाना अब तेरी रूह की सफाई का हिस्सा था। तू अब वही जैद नहीं जो दर्द से लड़ रहा था, तू वो जैद है जिसने दर्द में अल्लाह को पहचान लिया। जैद ने आगे बढ़कर दरवेश के पांव छुए। दरवेश ने उसके सिर पर हाथ रखा, कहा, अब जा, तू लोगों को सिखा कि रहमत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, रहमत पहचानने का नाम है। सूरज पहाड़ी के पीछे झुक रहा था, हवा में अजान की आवाज उठी। दरवेश उठे, दूर जाते जाते उनका साया चांदी में घुल गया। जैद अकेला खटाए ही खड़ा रहा, मगर अब वो अकेला नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाए और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने मुझे गम दिया ताकि मैं सब्र सीखूं, जिसने मुझसे लिया ताकि मैं समझ सकूं कि देने वाला वही है। अगर सफीरा मेरी थी तो उसके बच्चों में तेरी रहमत है, अगर नीला मेरी नहीं रही तो किसी और की राहत बन गई, और अगर दर्द मेरा था तो अब सुकून भी मेरा है। हवा चली, फूलों की महक उसके चारों तरफ फैल गई। आसमान पर पहली तारा टिमटिमाया और जैद की आंखों में नूर भर गया। उसने मुस्कुराकर कहा, रहमत कभी मरती नहीं, वो बस रूप बदल लेती है। फिर उसने दिया जलाया, लाठी को दरवाजे के पास टिकाया और झोपड़ी के अंदर चला गया। बाहर रात उतर आई थी, मगर उस रात में अब अंधेरा नहीं था, क्योंकि एक यतीम लड़के का दिल और वाकई नसीहत यही भर चुका था। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रह जाना नहीं होता, सब्र का असली मतलब है
अल्लाह की रजा में राज्य रहना। जो खो जाए उसे गम नहीं, क्योंकि जो अल्लाह लेता है वो कुछ सिखाने के लिए लेता है, और जो देता है वो उम्मीद से बढ़कर देता है। दर्द अगर सजदे तक पहुंचा दे तो वही दर्द रहमत बन जाता है।